सो स्टार्ट विथ हमारा अगला पिछला वाला जो लेक्चर्स था वो गैमा फंक्शंस के बेस पे था। गैमा फंक्शंस का इंट्रोडक्शन लिया हमने, डेफिनेशंस की, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ की। ठीक है, अभी गैमा फंक्शन के बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स हम लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट अभी इसका जो मेन स्पेशलिटी है वो क्या है। हर एक समय में अलग अलग वैरायटी के साथ, मैंने पहले ही बोला कि इंजीनियरिंग में हम पूरी की पूरी कोई टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन वैरायटीज़ के साथ सम्स लेते हैं दैट कैन यू कैन क्रैक दी एनी सम विद दैट। चलो, सो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो एक ही है भाई, e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी। सो हमारा फंडा क्या होना चाहिए? ये जो है फंडा क्या है गैमा फंक्शन का कि e की पावर ऑलवेज माइनस एक्स रहनी चाहिए, यानी कि e की पावर माइनस कोई सिंपल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है उसको हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, यही तो है हमारा खेल। इंटीग्रेशन में वही तो पढ़े थे हम कि जो प्रॉब्लम कर रहा है टर्म उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो रूट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी। लेकिन हाँ, लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, वैसे आप सब्स्टिट्यूशन ले लो तो ठीक है। जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, सो टी इज ऑल्सो जीरो, एक्स इज इन्फिनिटिव, टी इज ऑल्सो इन्फिनिटिव। यस, जबरदस्त। आप बोलोगे सर ये कोई और मेथड से हम करें या यूवी रूल से करें? नहीं होगा, स्पेशली ये इसके लिए ही बना है। सो जीरो टू इन्फिनिटिव, चलो टू टी डी टी, फिर आप ई रेस टू माइनस टी और टू टी डी टी कर रहे हो। ठीक है, फिर ये जो एक्स है इसका काम करना पड़ेगा। सो टी स्क्वायर रेस टू वन बाय फोर। सो चलिए, जीरो टू इन्फिनिटिव ई रेस टू माइनस टी, अभी टी की वन बाय टू पावर ऑलरेडी है, टू इंटू वन बाय टू प्लस ये वन पावर यानी टी की थ्री बाय टू पावर। लेकिन हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन, दिस इज अवर मेन फॉर्मूला। सो उसमें कन्वर्ट करते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू, यहाँ पे थ्री बाय टू आया था लेकिन मुझे थ्री बाय टू नहीं चाहिए, पैटर्न ऐसी होनी चाहिए जो फॉर्मूला की तरह दिखे, यानी फाइव बाय टू माइनस वन। ठीक है, सो फाइव बाय टू माइनस वन करो, ऑब्वियसली यू गेट दी थ्री बाय टू। सो योर आंसर इज इस एन के हिसाब से होगा फाइव बाय। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन दिया था, इसलिए मैंने पहले से दे दिया कि ऐसे वाले सम्स जब आते हैं सो थ्री बाय टू इंटू गैमा थ्री बाय टू, क्योंकि एन गैमा एन प्लस वन इज एन गैमा एन। ठीक है, सो अगेन वन बाय टू प्लस वन, सो वन बाय टू गैमा वन बाय टू, गैमा वन बाय टू दैट इज रूट पाई। उसका प्रूफ हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में देखा। सो योर आंसर इज थ्री बाय टू रूट पाई। ठीक है, सेकेंड वाला सम भी ले लेते हैं इसके साथ साथ, जीरो टू इन्फिनिटी, अलग अलग वेराइटीज के साथ में लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो, अभी इसमें एक्स की पावर है ही नहीं, सिर्फ इतना ही है, एक्स की पावर ही नहीं है तो क्या करें? तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी फॉर्मूला हो मुझे ई रेस टू की सिंगल वेरिएबल वाला पावर चाहिए। सो आई विल टेक एज एक्स रेस टू फोर इक्वल्स टू टी। अगर आप बोलो सर ये माइनस ना हो तो माइनस के साथ टी ले लेना पड़ेगा। चलिए, सो फोर एक्स क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू टी रेस टू वन बाय फोर, यू विल गेट दी इजीली। सो टी बाय फोर माइनस वन, इसको रखो ऐसे ही क्योंकि हमको टी की एन माइनस वन पावर ही चाहिए। सो टी रेस टू वन बाय फोर माइनस वन, वैसे का वैसे ही रख लो। चलो, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो टू इन्फिनिटिव ही आएगा। सो जीरो टू इन्फिनिटिव ई रेस टू माइनस टी इंटू वन बाय फोर टी रेस टू वन बाय फोर माइनस वन डी टी। सो ऑब्वियसली फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है। सो योर आंसर इज वन बाय फोर गैमा वन बाय फोर। अभी इसका गैमा वन बाय फोर का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फाइव बाय टू सेवन बाय टू थ्री बाय टू है तो पॉसिबल है, लेकिन फिर इसका कुछ नहीं होगा। सो इसको मुझे ऐसे का वैसे ही रखना पड़ेगा, वन बाय फोर गैमा वन बाय फोर। चलिए भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रूफ, वैसे तो एग्जाम्पल ही है लेकिन प्रूफ के हिसाब से पूछा है। सो ये हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मुझे एक्स ई रेस टू की माइनस सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो मैं इसको टी ले लेता हूँ।
पैटर्न वही का वही है, लेकिन जनरल टर्म्स में दे दिया है, तो कई बार हमारे दोस्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यार, ठीक है। चलो, इंजीनियरिंग अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सो एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि इसमें बहुत सॉल्व करो या पूरा बुक्स रट्टा मार लो, इससे कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट के साथ जाओ, मेथड पकड़ो, अलग अलग वेराइटीज़ के दो तीन सम्स कर लो, हो जाएगा। क्योंकि ये 11-12 जैसा नहीं है कि यहाँ पे MCQ है, टेक्स्ट बुक में से ही पूछने वाले, ऐसा नहीं होता है यार। अगर आप फर्स्ट ईयर हो, सो फर्स्ट ईयर इज़ द टफ फॉर यू, क्योंकि पहले साल में सभी सब्जेक्ट्स आपके साथ आएंगे। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हो, सो सिर्फ कंप्यूटर फील्ड के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। आप सिविल में हो तो सिर्फ सिविल के नहीं आएंगे। फर्स्ट ईयर इज़ द जनरल फॉर ऑल। सो फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई लैंग्वेज के साथ भी कई बार प्रॉब्लम होती है, अगर गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, या अपने कोई रीजनल लैंग्वेज के साथ पढ़ के आता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कई बार वो दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैथ्स में एक स्ट्रैटेजी है इंजीनियरिंग मैथ्स में, जो अगर आपको केटीज नहीं लानी है, यानी कि फेल नहीं होना है, यानी कि आपका कोई डाउन परफॉर्मेंस नहीं करना है, तो पूरा मैथ्स पूरा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैथड पकड़ो, सम्स पकड़ो, 2-3 अलग अलग के ट्राई करो, अलग अलग से ट्राई करो, यू विल गेट दी प्रॉपर आइडिया एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। और एक बात, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज के साथ जुड़े हो, या आपकी कोई एक डीम यूनिवर्सिटी है, या आपकी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हो, तो उसका पूरा का पूरा जो असाइनमेंट ट्यूटोरियल है वो ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके सारे के सारे सम्स आपको आने चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि एक यूनिवर्सिटीज़ में 100, 50, 150, 200 कॉलेजेस होती है, तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू होता है कि भाई कौन कहाँ से पेपर निकालेगा। लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक कॉलेज के साथ जुड़े हो कि वहाँ पे कोई एक ही टीचर, यानी कि एक ही ग्रुप, वही स्कूल, वही कॉलेज या वही यूनिवर्सिटी के टीचर्स पेपर निकालने वाले और वही आपको पढ़ाने आते, सो बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कि आप उनके जो मटेरियल्स है, उसकी जो ट्यूटोरियल शीट्स है, उनके जो असाइनमेंट्स है, वो पहले सॉल्व कर लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसमें से ही आएगा, लेकिन आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वो टीचर्स ने अपनी मेहनत से, इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं वो आपको दे रहे हैं। सो दैट इज़ माई आइडिया टू यू। सो कोई भी आप फील्ड में हो, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग मैथ्स आपको क्रैक करना है, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। चलिए, सो 1/m t⁻1/m-1 dt, ओके। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट में कोई चेंज नहीं, 0 to इन्फिनिटी रहने वाली है। एक बार आपको लिखना है तो लिख लो, x = इन्फिनिटी, t⁻⁻⁰ चलिए, हमारा काम इतना तो हो गया है। x⁻⁴, यस। सो t⁻1/m ऑलरेडी x है, उसकी n पावर, अरे वाह। फिर इसकी जगह पे e⁻t और dx की जगह पे इतना आएगा, ठीक है। ये जो t का तालमेल है वो बिठाना पड़ेगा, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/n आ गया है, जो मुझे चाहिए था 1/m मिल गया है। e⁻t, चलो, t की n/m पावर प्लस 1/m पावर माइनस 1 पावर, हो गया सेटिंग, हो गया, कुछ भी नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है इसमें। सो e⁻t t⁻n+1/m-1, यस, हो गया पूरा खत्म। क्योंकि ये क्या है, यही तो हमारा गैमा फंक्शन है। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। अगर फिर इसके बाद हेंस या कोई एड ऑन क्वेश्चंस आपको करे कि भाई टेक m = 2, n = या कोई अगर आपको बोल दे 5, सो 1/2, कोई भी बोल सकते हैं। n 5 + 1/2 दैट इज 6/2, यानी गैमा 3 नेचुरल नंबर है। सो योर आंसर विल बी 2 फैक्टोरियल और आंसर इज ऑलवेज 1, ठीक है। ऐसे सारे कोई सम्स आपको एड ऑन क्वेश्चन के साथ पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न बदल गई, अभी पैटर्न बदलने वाली है। चलो, आपको अगर यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है और यहाँ पे लॉग दिख रहा है, सो कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी करके
ई रेस टू का माइनस सिंगल वेरिएबल चाहिए। सो आई विल टेक एज इट इज टी, क्योंकि log x इक्वल्स टू माइनस टी हो गया। अरे भाई 1/x है, आ गया, चलो हाश, इतना तो मिल गया मुझे। सो ई रेस टू माइनस टी माइनस ये झमेला होने वाला है भाई। माइनस अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया है तो प्रॉब्लम होएगा भाई, पूरा का पूरा प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। सो अभी लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। यस, x 0 है तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े थे भाई कि t इन्फिनिटिव आएगा, और x 1 है तो t 0 आएगा, यानी कि नीचे की लिमिट इन्फिनिटिव टू 0 होगा ई रेस टू माइनस टी का क्यूब, क्योंकि x की जगह पे ये लिखना है, log 1/x की जगह पे t लिखना है, और dx की जगह पे माइनस ई रेस टू माइनस टी इंटू डी टी लिखना है। ये माइनस इसको दे दो तो लिमिट चेंज हो जाएगी। चलो इतना तो हमारे पास हो गया है, लेकिन ई रेस टू माइनस टी की 4 पावर हो गई यार, ये तो दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। और वैसे आप देखो तो ये नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बोला कि ई रेस टू माइनस सिंगल पावर चाहिए, ठीक है। ये जो है वो सिंगल पावर सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो अगेन 4t इक्वल्स टू यू ले लो भाई, हाँ, दो बार करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। dt इज इक्वल्स टू हो गया, लिमिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सेम प्रोपोर्शनलिटी में है। सो ई रेस टू माइनस यू, अगर आप t के जगह पे लिखते हो तो 1/4 u/4 रेस टू 4 इंटू 1/4 du। चलिए बढ़िया, चलो हमारा अभी आ रहा है 4/4 अगेन मिलेगा हमें, ठीक है। चलो u/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1, ठीक है। सो 1/4 इंटू गैमा 5 यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है सो 4 3 2 1 4 4 5 बार है, 2 बार ले लेता हूँ अलग, और 3 बार का 64 होगा, ठीक है। सो 4 4 एक कट, 2 2 एक और कट, 64 से तो कोई होगा नहीं, यानी 3/64 2 128 इज द आंसर, ठीक है दोस्तों। सो ये बढ़िया सा एक सम था, आगे बढ़ते हैं। इस वाला सम अगेन log x है लेकिन कोई x की पावर नहीं है, और उसके पिछले वाले सम में log 1/x दिया था तो डायरेक्टली t ले लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे log x इक्वल्स टू माइनस टी लेना पड़ेगा बेटा, और बेस तो e है ही, ठीक है, ये याद रखना, ओके। लिमिट x 0 तो t इन्फिनिटिव, x 1 तो t 0, ऑब्वियसली ये माइनस इसलिए दिया है कि लिमिट हमारा ऊपर नीचे हो जाए, तो यू कैन डू। सो log x की जगह पे आप माइनस टी रेस टू 5, dx की जगह पे माइनस ई रेस टू माइनस टी dt, ठीक है। और 2 बार आप माइनस माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक है बड़ी, जो लिमिट चेंज नहीं हुई, सो एक और बार माइनस देना पड़ेगा, और t 6 - 1 dt। सो आंसर इज गैमा 6 यानी 5 फैक्टोरियल, यानी कि -120, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। हमारे 6 नंबर का सम है, फिर पैटर्न चेंज कर रहा हूँ मैं, 0 टू इन्फिनिटिव 5 रेस टू माइनस, यस, अलग अलग प्रकार की वैरायटी ले रहा हूँ। आपको लगेगा सर ये पूरा का पूरा गैमा फंक्शन से होगा, अरे यार अलग अलग इसलिए तो वैरायटी ले रहा हूँ मैं कि 5 रेस टू माइनस 4x कर, यहाँ तो e भी नहीं है, log भी नहीं है, कोई वेरिएबल x भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कोई बात नहीं। जब ऐसा कभी भी आए तो पूरा का पूरा उठाओ और इसको e रेस टू माइनस टी दे दो, चलो, क्योंकि मुझे e की पावर चाहिए, t
टी इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि हमारे मेन पैटर्न कौन है, मेन हीरो ये है, जैसे ये सेट होगा ये हो ही जाएगा यार, इसलिए मेन हीरो हमारा सेट करना है। अभी एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, हाँ ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट ई रेज टू माइनस टी लिया है, तो अगर आपको एक्स मिल रहा है तो भी चल रहेगा, ठीक है। चलिए, सो 5 रेज टू माइनस 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते नहीं तो डायरेक्ट एक काम करते, चलो माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग बेस 5 में चला जाएगा ई रेज टू माइनस टी। ये बढ़िया है, थोड़ा हो रहा है ना, चलो समझने वाली बात है भाई इसमें। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, ओके ठीक है। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दो अलग अलग बेस ले लेता हूँ, सो यू कैन डू राइट वे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, ये माइनस टी अपॉन लॉग 5, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाय 4 माइनस माइनस प्लस लॉग 5, इतना आ गया भाई हमारा, इतना आ गया, ठीक है। सो x इक्वल्स टू टी रेज टू 1/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 5। चलो इतना आप करो, मुझे ये पोर्शन कट करना पड़ेगा, शायद आप लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ। सो x इज देयर, तो dx इज इक्वल्स टू 1/2 टी रेज टू 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 5 स्क्वायर रूट dt। थोड़ा ध्यान से करेंगे हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट में कोई चेंजेस होगा नहीं होगा, क्योंकि x 0 है तो t भी 0 आएगा, x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो इसकी जगह पे क्या लिखे है, ई रेज टू माइनस टी, और dx की जगह पे क्या लिखे भाई, यस ये पूरा स्ट्रक्चर। सो हो गया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 5 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी, टी रेज टू 1/2 माइनस 1 dt। हो गया, कुछ भी नहीं है, सेम। सो योर आंसर इज, this is gamma 1/2, so रूट पाई अपॉन log 5 और बार आएगा 1/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट पैटर्न वाला सम है, ठीक है। ये भी नया है, ना इसमें लॉग है ना कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रॉपरली दिया हुआ है। सो ये जो है ये हमारा मेन गेम चेंजर होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं पे भी दूसरा ई रेज टू का फंक्शन नहीं मिलने वाला है। सो आई विल डू दिस वे। चलो माइनस एक्स तो लॉग 4 ई रेज टू माइनस टी। जब कभी भी आपको ये ऐसा करना पड़े सो ऑब्वियसली उसको स्प्लिट कर दो, ई रेज टू माइनस टी और लॉग 4, क्योंकि हम लॉग के रूल्स पढ़े हुए हैं। सो माइनस एक्स टी अपॉन लॉग 4 या ln 4 कुछ भी लिख सकते हो टी। सो dx इक्वल्स टू, और दोनों प्रोपोर्शनलिटी में है सो लिमिट भी सेम रहेगी, ठीक है, लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 टू इन्फिनिटी भी रहने वाले हैं। सो 0 टू इन्फिनिटी, हाँ अभी x ये मेन क्वेश्चंस में डालना है, ये वाला x रेज टू 4 यानी t रेज टू 4 अपॉन लॉग 4 का 4। चलो इतना हो गया। फिर 4 रेज टू माइनस एक्स की जगह पे e रेज टू माइनस टी और dx की जगह पे दिस इज dt।
सो 1/log4 dt। सो ऑब्वियसली 1/log4 की 5 पावर निकाल लो मेरे भाई, और e रेज टू माइनस टी रेज टू 5 माइनस 1 हो गया, नेचुरल नंबर है। सो गैमा 5 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से हमने गैमा फंक्शंस 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए। एक बार आप शांति से देख लो, आपकी जो नोट्स है वो प्रॉपर बना दो, फिर कोई भी आपके सम्स हो, मैं मानता हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अगर आपके कोई भी शीट्स या कोई भी बुक्स आप सॉल्व करोगे, ये 5-6 टाइप्स के मैंने जो सम्स लिए हैं वैसे ही आएंगे। आप थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो गैमा फंक्शन यहाँ पे हम एंड करते हैं। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम बीटा फंक्शन के साथ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।